दोस्तों नमस्कार। हरियाणा की राजनीति दिन प्रतिदिन अपना रंग बदलती हुई नजर आ रही है। आखिरकार हरियाणा में क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आएंगी? क्या बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में जीत दर्ज करके हैट्रिक लगाने का जो सपना देख रही है वो सपना महज एक सपना ही बनकर रह जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी की नींव हरियाणा में कमजोर होने लगी है? क्या जिस मजबूत सियासी आधार को हरियाणा में बीजेपी ने तैयार किया था, क्या वो किला अब ढहता हुआ नजर आएगा? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सहयोगी जननायक जनता पार्टी के दिग्गज नेता दुष्यंत सिंह चौटाला ये कहते हुए नजर आए थे 12 मार्च 2024 को, जब उनको सत्ता से बेदखल करने का काम किया था, कि हरियाणा में गाय तो गई वो गई लेकिन खूंटा भी पाड़ ले गई। आखिरकार क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी का खूंटा अब हिलता हुआ नजर आएगा हरियाणा की राजनीति से? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के गढ़ करनाल में पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने यहां बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि आगामी 90 दिनों में हम भारतीय जनता पार्टी की तमाम नीतियों का पर्दाफाश करने वाले हैं। संगठन मजबूती के साथ तैयार हो रहा है। 3 महीने के बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। दुष्यंत चौटाला जमकर यहां पर बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैच फिक्सिंग करने का यहां पर कहीं ना कहीं एक मुख्य षड्यंत्रकारी भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहना है कि हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई है, जिस पर यदि विपक्ष चाहे तो एक संयुक्त उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। संख्या बल भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धराशाही करने के लिए कोई सटीक कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यहां पर यदि कांग्रेस पार्टी एक संयुक्त साझा उम्मीदवार तैयार करना चाहे तो जननायक जनता पार्टी उस उम्मीदवार को मैदान में उतारने की पुरजोर कोशिशें करेगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसानों का बड़ा मुद्दा था। हरियाणा में 4.5 साल तक जननायक जनता पार्टी सरकार में साझेदार पार्टी थी। 100% फसल की एमएसपी पर खरीद की गई, लेकिन पहला ऐसा रबी फसल का खरीद का सीजन आया जिसमें किसानों को दर दर ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ा। सरकार ने किसानों की फसल की खरीद एमएसपी पर न करके उन्हें बेघर करने का काम किया, और इसके साथ साथ जब लंबे वक्त तक किसानों की फसल का पैसा उनके खाते में नहीं आता है तो फिर बार बार किसानों को प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर भी उतरना पड़ता है। इसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला ने यहां पर यह कहते हुए आरोप लगाया कि हरियाणा का युवा बेरोजगार पिछले 4 सालों से बीजेपी से रोजगार की मिन्नतें कर रहा है। दिन प्रतिदिन चुनाव जैसे ही नजदीक आते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण वाला हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग दिन प्रतिदिन नई भर्तियों की यहां पर घोषणा करता जा रहा है। ऐसे में पिछले 4.5 साल तक शांत बैठे रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या अब नींद खुल चुकी है, और क्या अब उन्हें हरियाणा के युवाओं और किसानों की चिंता सताने लगी है? ऐसे में दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं आगामी वक्त में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन मुश्किलें उनके लिए भी कम होने का नाम लेती नहीं नजर आ रही हैं। नारनौंद से जेजेपी के विधायक और दिग्गज नेता दादा गौतम का यह कहना है कि दुष्यंत चौटाला ने अपने कार्यकाल के दौरान जो फैसले किए वही उनकी पार्टी का एक प्रमुख पतन का कारण बनते जा रहे हैं। यानी कि किसानों का मुद्दा 13 महीने तक दिल्ली की सरहद पर किसान बैठे रहे। दुष्यंत चौटाला से बार बार यह अपील की गई कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सरकार में साझेदार होने के नाते बातचीत की जाए और समाधान निकालने का प्रयास किया जाए। लिहाजा जमीन को बचाने के लिए उनके चाचा अभय सिंह चौटाला ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। अभय सिंह चौटाला इस लोकसभा चुनाव में भी किसानों के मुद्दे पर जमकर यहां पर बीजेपी और जननायक जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आए। कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले अभय सिंह चौटाला को जीत तो नसीब नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बीजेपी को एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में विधानसभा में मौजूद होने का एहसास जरूर दिला दिया है। लेकिन आगामी वक्त में क्या कांग्रेस पार्टी और जननायक जनता पार्टी एक साथ मिलकर के सरकार बनाएंगी? जरा इतिहास के पन्नों को पलटे, जरा थोड़े से अतीत के वक्त में यहां पर नजर लगाई जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को सरकार में साझेदार बनाने के लिए
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो बीजेपी का था उसने अहम भूमिका निभाई। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने दुष्यंत चौटाला से समर्थन मांगा और उनका सहयोग करने की बात की। इसके साथ साथ अब आने वाले वक्त में किस तरीके से राजनीतिक रणनीतियां तैयार होंगी, इसको लेकर भी दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हमारे राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी गलती ये थी कि बीजेपी के साथ गठबंधन किया गया। 4.5 साल तक हमने मजबूती के साथ सरकार को यहां पर हरियाणा में चलाने का काम किया, लेकिन महज 2 सीटों को लेकर यहां पर बात बिगड़ती हुई नजर आई। तो क्या वाकई में आगामी वक्त में यहां सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे? कांग्रेस पार्टी ने खोया हुआ किला वापस पा लिया है। 2014 व 2019 की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन किया है। हाफ हरियाणा को यहां पर कहीं ना कहीं कवर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताएं, मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वही तमाम अंदरूनी सर्वे जिस तरीके से निकल करके आ रहे हैं, उसमें नायब सिंह सैनी आगामी वक्त में यहां पर हरियाणा में सत्ता से बेदखल होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जमीनी हकीकत के मुद्दों को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जाट वोट बैंक से अपना विश्वास यहां पर खो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ओम प्रकाश धनखड़ का नाम सामने किया गया। उसके बाद लोकसभा चुनाव के वक्त पर यह चर्चाएं भी चलती रही कि जींद के यहां पर नारनौंद से विधायक और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को जिम्मेदारियां दी जाए तो जाट वोट बैंक को एकजुट फिर से किया जा सकता है। लेकिन किरण चौधरी की एंट्री से भी कोई यहां पर सियासी लाभ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बशर्ते यहां पर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरने के तमाम प्रयास करती हुई नजर आ रही है। चंडीगढ़ में यहां पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा करते नजर आते हैं कि राज्यसभा चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, विपक्ष यदि एकजुटता के साथ चुनाव लड़ता है तो बीजेपी की मुश्किलें यहां पर बढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन दुष्यंत सिंह चौटाला यह आश्वासन दे कि उनके पास तमाम 10 विधायकों का समर्थन है, क्योंकि जिस तरीके से नायब सिंह सैनी की ताजपोशी हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर हो रही थी, उस दौरान यहां पर जननायक जनता पार्टी के कई विधायक व्हिप जारी करने के बाद भी दुष्यंत चौटाला के बुलावे पर उनकी पार्टी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। लिहाजा बड़ी सेंधमारी की बातें यहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी। इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आगामी वक्त में जेजेपी के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी का यहां पर दामन थामने वाले हैं। कई विधायकों से यहां पर संपर्क साधा जा रहा है और आगामी वक्त में बीजेपी संगठन और भी मजबूत होता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या उसी आधार पर मजबूत होता नजर आएगा जिस आधार पर अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह जैसे दिग्गज नेता यहां पर बीजेपी हाईकमान के खिलाफ खुलकर बयानबाजियां कर रहे हैं? हिसार पहुंचे यहां पर राव इंद्रजीत सिंह ने यह तो कह दिया कि आगामी वक्त में मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सिंह सैनी के चेहरे को हरियाणा में आगे करके ये संकेत दे दिए हैं कि पार्टी संगठन से जुड़े हुए वो तमाम नेता अब कहीं ना कहीं एक पुराने बरगद की तरह हो चुके हैं, जो सिर्फ पार्टी संगठन को एकजुट करने की एक कोशिश कर सकते हैं। लिहाजा राजनीतिक रूप से उनके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। आपको बता दें कि रेवाड़ी से संबंध रखने वाले राव इंद्रजीत सिंह का 15 विधानसभा सीटों पर मजबूत आधार माना जाता है। हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद और भिवानी, महेंद्रगढ़ लोकसभा जीतने का पूरा श्रेय यहां पर राव इंद्रजीत सिंह को दिया जा रहा है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाकर के यहां पर और राव इंद्रजीत सिंह को राज्य मंत्री का पद देकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनकी तौहीन की है। तमाम कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं और राव साहब से कोई बड़ा कदम उठाने की अपील भी की जा रही है। अब देखना यह होगा कि हरियाणा में यहां डगमगाती सियासत को बीजेपी किस तरीके से संभाल पाती है और क्या विधानसभा चुनाव तक नायब सिंह सैनी सरकार को चलाने में कामयाब रहेंगे। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।